दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, दिसंबर महीने में झारखंड में सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। दिसंबर महीने में झारखंड में बम्पर नियुक्ति होने वाली है और सिर्फ शिक्षा विभाग में 35,000 लोगों की भर्ती होगी। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर इन्हें नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। राज्य के कार्मिक विभाग के द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को इस संबंध में निर्देश जारी करके चयन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार के मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 2016 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के जरिए चल रहा नियुक्ति अब अंतिम चरण में है। इसी तरह 3120 पीजीटी शिक्षकों की परीक्षा का भी परिणाम घोषित होते ही नियुक्ति की जाएगी। अगली खबर, लोहरदगा में दीपावली की रात बदमाशों का तांडव, लूटपाट के बाद की गई फायरिंग, महिला को लग गई गोली। लोहरदगा में दीपावली की रात बदमाशों का तांडव देखने को मिला। कुड़ू थाना क्षेत्र के बारीटी गांव में जुआ के अड्डे पर जमकर लूटपाट हुई। बदमाशों ने जुआ के अड्डे से 2000 रुपए और 2 मोबाइल फोन लूट लिए। बदमाशों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला को गोली लग गई। घायल महिला को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है और जहां से गंभीर हालत में महिला को रांची रिम्स रेफर किया गया है। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घुसपैठ से बदली झारखंड की डेमोग्राफी। सतना धर्म पर भी बड़ी बात कही। कहा कि पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर सत्ता पक्ष राजनीति कर रहा। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सरना धर्म कोड वाला मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। इस पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया। मरांडी ने कहा कि सरना धर्म कोड हम समर्थन करते हैं और यह डिमांड बहुत पहले से है। गठबंधन सरकार पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में 4 साल में कोई विकास नहीं किया गया है, साथ ही यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। पलामू के थाने में तैनात एएसआई की धुनाई, युवक ने दीवार में ठोकर मारकर किया जख्मी। बता दें कि पलामू के हुसैनाबाद महिला एवं बाल संरक्षण थाना की ओडी में तैनात एएसआई चंद्रदीप प्रसाद के साथ एक युवक ने मारपीट करके घायल कर दिया। इस संबंध में एएसआई चंद्रदीप ने रेला निवासी चंदन गुप्ता के खिलाफ हुसैनाबाद थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बल्कि पीएम मोदी के झारखंड आने से पहले खूंटी पहुंचे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अधिकारी को दिए हैं खास निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू आ रहे। पीएम मोदी के आने से पहले जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी पहुंचे और पीएम मोदी की खूंटी यात्रा के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया। सभा स्थल बिरसा मुंडा कॉलेज स्थित फुटबॉल स्टेडियम और अनिगड़ा में निर्माणाधीन हेलीपैड का निरीक्षण किया। इस दौरान खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा से तैयारियों की जानकारी ली गई। सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कहा गया कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के गांव आ रहे हैं और इससे पूरा क्षेत्र उत्साहित है कि कोई प्रधानमंत्री पहली बार बिरसा मुंडा के गांव आ रहा। राज्य में स्वरोजगार करने का सुनहरा मौका सरकार दे रही है। 50,000 से 50 लाख तक का लोन। बता दें कि जिले के बेरोजगार युवाओं और युवतियों के लिए जिला उद्योग केंद्र स्वनियोजन एवं स्वरोजगार का सुनहरा अवसर लेकर आया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत सभी जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न लाभप्रद योजनाओं से रोजगार सृजन के लिए लोन दिया जा रहा। विनिर्माण उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 35% तक सब्सिडी पर 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का बैंकों के माध्यम से लोन दिया जा रहा। अगली खबर, छठ पूजा से पहले किसानों को पीएम मोदी देंगे सौगात, खाते में आएंगे 2000 रुपए। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन झारखंड में कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनके कागजात ठीक नहीं हैं। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त आने वाली है और 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को जारी हो सकती है। सरकार ने इसकी जानकारी दे दी है और बता दें कि 15वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेंगे जिनके नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में होंगे। ऐसे में किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। बड़ी खबर, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के समर्थन करने के आरोप में झारखंड में गिरफ्तार हुए 2 युवकों आरिज और नसीम से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। मौलाना मसूद अजहर का भाई साजिश का आम सूत्रधार है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भाई अब्दुल असगर रऊफ इस साजिश में अहम किरदार निभा रहा, जो कि भारत में युवाओं के संपर्क में है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक इन दोनों युवकों से रऊफ के संपर्क की जानकारी खुफिया एजेंसी को मिली है।
रऊफ का नाम भारतीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। झारखंड से गिरफ्तार दोनों आतंकियों से हुए खुलासे के मुताबिक रऊफ इन दोनों को भड़का रहा था और इन्हें पहले पीओके आने के लिए साजिश रच रहा था। पाकिस्तान की हमास को सपोर्ट करने वाली साजिश के तहत युवाओं को पीओके बुलाकर फिर उन्हें अफगानिस्तान और तुर्की के रास्ते फिलिस्तीन भेजने की योजना बनाई गई थी। खुफिया एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की हमास सपोर्ट वाली साजिश का पूरा प्लान यह है कि भारत के युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित करके पहले पीओके बुलाया जाए और फिर यहाँ से फिलिस्तीन भेज दिया जाए। बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को जनजातीय समूहों के सशक्तिकरण के लिए 24,000 करोड़ की योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीबीटीजी के समग्र विकास के उद्देश्य से 24,000 करोड़ रुपए की योजना का शुरुआत करेंगे। यह भी कहा गया कि पीबीटीजी विकास मिशन योजना जनजाति के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने झारखंड में पैदा हुए स्वतंत्रता सेनानी एवं आदिवासी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी कर चुके हैं। अगली खबर, नक्सली के कमजोर होने से बाघों का 200 वर्ष पुराना कॉरिडोर फिर से एक्टिव। कभी सैकड़ों की संख्या में हुआ था इनका शिकार। पलामू टाइगर रिजर्व से अन्य कई टाइगर रिजर्व जुड़े हैं। इसे टाइगर कॉरिडोर कहा जाता है। हाल के दिनों में इस कॉरिडोर में फिर से बाघ एक्टिव हो चुके हैं। दशकों बाद इस कॉरिडोर में बाघों की गतिविधि देखी गई है और झारखंड का इलाका खासकर बूढ़ा पहाड़ में नक्सली कमजोर होने के बाद बाघों का यह कॉरिडोर जो है एक्टिवेट हो चुका है। पिछले 1 वर्ष से इस इलाके में लगातार बाघों की गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा। बूढ़ा पहाड़ पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बाघों के कॉरिडोर का एक बड़ा ठिकाना है। बढ़कर उत्तराखंड में सुरंग हादसे में फंसे गिरिडीह के दोनों मजदूर हैं रिश्तेदार। परिजनों में छाई है मायूसी। टनल निर्माण के दौरान उत्तराखंड में हादसा हुआ है जिसमें झारखंड के कई मजदूर मलबे में दब गए। इसमें 2 गिरिडीह के मजदूर भी शामिल है। इस बात की जानकारी मिलते ही परिजन परेशान है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग हादसे में गिरिडीह जिले के 2 मजदूर फंसे हैं। दोनों मजदूर गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। फंसे मजदूरों में सिमरा ढाब के सुबोध कुमार वर्मा और केसोडी के विश्वजीत कुमार वर्मा शामिल है। बढ़कर अब झारखंड में पड़ने जा रहे धीरेन्द्र शास्त्री के कदम। 3 दिनों तक लगेगा बाबा का दरबार। धनबाद के चिटाही में 3 दिवसीय धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के कार्यक्रम को लेकर धनबाद एसपी कपिल चौधरी चिटाही पहुंचे और इस स्थल का जायजा लिया है जहां पर बाबा का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। एसपी बहुत ज्यादा समय वहां नहीं रुके। हालांकि इस दौरान फुटबॉल मैदान, वहां आने जाने के रास्ते सहित इससे जुड़े अन्य सभी तरह की चीजों की जानकारी ली। जब तक एसपी के आने की सूचना पर लोग वहां पहुंचे तब तक वो वहां से निरीक्षण करके लौट गए। बता दें कि विधायक ढुलू महतो के प्रयास से अगले माह दिसंबर 2, 3 और 4 को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। कार्यक्रम आयोजन का आदेश देने से पहले विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन अपने स्तर से जांच पड़ताल में जुट चुका है। बड़ी खबर, रेलवे ने किया ऐलान, कहा कि भूत दिखाया तो मिलेगा 50,000 का इनाम। रांची के सांका तोड़िया में भूत दिखाओगे तो 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। झारखंड की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच की पुरुलिया जिला शाखा ने फिर से पुरस्कार की घोषणा की। रांची रेल मंडल के झालदा के बेकुन कोदर स्टेशन को भूता स्टेशन कहा जाता है। करीब 56 साल पहले इस स्टेशन की भूत रहस्य की बात लीक हुई थी। बेगुन कोदर थाना क्षेत्र के निवासी एवं शिक्षक परमेश्वर कुमार एवं शंकर कुमार ने बताया कि दरअसल स्टेशन मास्टर की 4 बेटियां इलाके में छेड़छाड़ की शिकार हुई थी, लिहाजा वह ट्रांसफर चाहते थे। नहीं मिलने पर उन्होंने भूत की कहानी गढ़ी। 1960 तक यह स्टेशन बनकर तैयार हो गया था और उस समय स्टेशन का इलाका सुनसान था। स्टेशन मास्टर के अलावा एक और कर्मचारी था। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची डिवीजन के इस स्टेशन के बगल में एक गाँव है बमनिया, जो कि मौजा बेगुन कोदर में है, इसलिए स्टेशन का नाम बेगुन कोदर है। यह स्टेशन भूतिया आरोपों के कारण सदियों तक बंद रहने के बाद काफी आंदोलन के बीच 2007 में इस स्टेशन को दोबारा खोला गया, लेकिन फिर से भूतों की अफवाह के कारण रेलवे ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है कि अगर भूत दिखाएंगे तो 50,000 मिलेगा। बड़ी खबर, झारखंड में दीपावली में जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, 6 जुआरी गिरफ्तार। बता दें कि झारखंड के कोडरमा में दीपावली को लेकर जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है और कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के देवी मंडप रोड से 6 जुआरियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। तिलैया थाना प्रभारी विनोद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि देवी मंडप रोड में जुए का खेल चल रहा। सूचना के बाद थाना प्रभारी, तिलैया पुलिस के अधिकारी और पैंथर के जवानों ने पहुंचकर सभी को धर दबोचा। जुआरियों के पास से पैसा और ताश की गड्डी बरामद की गई। दीपावली पर जगह जगह जुए के अड्डों का संचालन हो रहा है। इन जगहों पर लाखों रुपए दांव पर लगाए जा रहे हैं। पुलिस को लगातार सूचनाएं मिल रही है और कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के देवी मंडप रोड से 6 जुआरियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर, जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस 4 शातिर साइबर ठगों को दबोचा है। झाड़ियों में बैठकर
लोगों से कर रहे थे ठगी। इन साथियों के पास से एक आईपैड और 2 डोंगल मिले हैं। साथिर इस डोंगल का इस्तेमाल अपने मोबाइल के लिए वाईफाई के जरिए नेट से कनेक्ट करने को करते थे। ये अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करते और लोगों को कॉल करके उन्हें ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपित नारायणपुर थाना क्षेत्र के भगवा बंद रंगाडी गांव का नाजिर अंसारी एवं तजमुल अंसारी, जबकि अन्य आरोपित कन्हैया मंडल और बिरबुल मंडल झिलुआ गांव का रहने वाला है। छापेमारी के दौरान 2 आरोपित मौके से भाग निकले। आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करके इन्हें जेल भेज दिया गया है। इस बात की जानकारी प्रशिक्षु IPS चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है और बताया कि आरोपितों ने लोगों को ठगी का शिकार बनाने को लेकर बेहद सुनसान ठिकाना चुना था। नदी के किनारे झाड़ियों से घिरे इस इलाके में दूर से इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों की नजर नहीं पड़ती थी। साथ ही अगर इस ओर कोई आता था तो इस बात की भनक इन साथिरों को 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से ही लग जाया करती थी।